हेलो नमस्कार बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम यहां पर बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में मैट का जो क्वेश्चन पेपर आता है, आप बिल्कुल बदले हुए स्वरूप में आता है। एक ही प्रकार के 10-10 प्रश्न नहीं आते, बल्कि कभी 5, कभी 4, कभी 6, कभी 8 इस प्रकार के अब प्रश्न आने लगे हैं। उसी में आपको आकृति श्रृंखला के प्रश्न 5 से 6 दिखाई पड़ते हैं, और वो 5 से प्रश्न 6 कैसे आते हैं जिन्हें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। उसी के लिए मैंने यहाँ पर आपको 20 प्रश्न लिए हैं। 8 से 10 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा और 8 से 10 प्रश्न आप अपने आप से करेंगे और हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। आपको देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है, एक ये है, दूसरी और तीसरी। तो यहाँ पर पहली, दूसरी और 3 आकृतियां हैं। इनको देख करके अंदाज़ा लगाना है कि चौथी आकृति क्या बनेगी। अब आप यहाँ देख रहे होंगे पहले वाले में, इस आकृति में ये जो पोर्शन है ये सीधे सीधे देखिए आपका 90 डिग्री जो है वामावर्त घूम गया, यानी घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे घूमती है लेकिन ये इस टाइप से चल रहा है, यानी ये यहाँ से 90 डिग्री घूम गया है। फिर ये वाला आकृति देखिए, फिर ये 90 डिग्री ऐसे आ गया है। अब ये 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ जाएगा? ऐसे। इसका ये मतलब हुआ कि इस चित्र में ये वाला पोर्शन 90 डिग्री यहाँ चला गया, फिर ये वाला पोर्शन 90 डिग्री यहाँ चला आया है, और ये 90 डिग्री अब यहाँ चलाएगा। इस हिसाब से अगर आप देखें तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो आपको इसी प्रकार से ढूंढना है। अगर मैं बात करूं दूसरे प्रश्न की, आप दूसरा प्रश्न भी बहुत आसानी से लगा लेंगे। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में आप एक अंदर घड़ी जैसी बनी हुई है, उसके बाद 3 ये आपके बिंदु देखिए रखे हुए हैं। अब आइए मैं इनकी धीरे धीरे एनालिसिस करता हूँ। सबसे पहले अगर आप इस काले वाले बिंदु को देखिए, ये उठ करके जैसे घड़ी चलती है ऐसे ही पहले ये यहाँ था, यहाँ से चल करके देखिए यहाँ से बढ़ा, फिर इस कोने पे आ गया, इस कोने से फिर इस कोने पे ब्लैक वाला आ गया। अब तुम्हें अंदाज़ा ये लगाना है कि जो चीज़ यहाँ से उठी यहाँ आई, यहाँ से उठने के बाद फिर ये इस पर आई, तो अब निश्चित तौर पे ये जो है चिन्ह यहाँ पर आएगा। तो इसमें या तो ये है या फिर ये है। अब ये दोनों में इसमें नहीं आ रहा है। अब इन दोनों में थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, आखिर ये और इनमें कौन है। अब इसके अंदर एक देखिए घड़ी है, इस घड़ी में 3 पोजीशनें आपको दिखाई गई हैं। इसमें देखिए ये जो चिन्ह है ये वाला, पहला चिन्ह ऐसे है, दूसरा चिन्ह ऐसे है, तीसरा चिन्ह फिर ऐसे। मतलब ये भी देखिए 90 डिग्री घूम घूम के आ रहा है। तो अब आपको यहाँ से अंदाज़ा ये लगाना है। अब आप देखिए अगला, मतलब पहला देखिए आपका ये था यहाँ पे, फिर दूसरा ऐसे आ गया, फिर अगला आपका फिर ऐसे आ गया। अब अगर बनेगा तो ये ऊपर की ओर देखिए ऐसा जाके रुकेगा, यानी पहला ऐसे था, दूसरा आपका ऐसे आ गया, फिर आपका ऐसे आ गया। तो अब ये इस साइड से बनेगा जा करके। तो यहाँ से देखिए या तो पहला या चौथा, तो चौथे में ये फुलफिल हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ से आपका 4 वाला बिल्कुल सही है। मैं अगर अगले प्रश्न की बात आपके सामने करता हूँ, इसका आंसर भी आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है। अब यहाँ पर होगा तो वर्ग ही, ये तो तय है। ये चिन्ह को अगर आप देखें, तीर, यानी पहला तीर ऐसे है, दूसरा तीर आप देखेंगे ये फिर 90 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में, फिर ये ऐसे है। अब तीर कहाँ जाएगा? ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि भी बीच में इस प्रकार से जा कर के बनेगा। तो तीसरे में ये दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूं चौथे प्रश्न की, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग जो है लगाना पड़ सकता है। इसमें क्या प्रश्न की आकृति, प्रत्येक आकृति जो है आपकी डिजाइन दक्षिणावर्त घूमती है 90 डिग्री, यानी ये देखिए यहाँ से अब ये इस वाली आकृति को ऐसे बनाया, उसी के साथ एक आकृति को जोड़ दिया गया है। अगली वाली आकृति भी एक जुड़ी है,
इसका मतलब इसमें 3 लाइनें, तो हमारी 4 लाइनों वाली कोई न कोई आकृति तो बनेगी ही। तो ये तो दोनों बनने से रही, क्योंकि 4 आकृतियां इनमें है नहीं। अब बात रही कि कौन सी डिज़ाइन ऐसी है जो इनमें इसी प्रकार का अगर क्रम जारी रहे तो बन सकता है। तो ये वाली तो आकृति आपकी यहाँ से फिक्स हो गई, तो इसमें एक लाइन बढ़ाने की हमारी गुंजाइश ये बन जाती है। तो ऐसी आकृति अगर देखें तो वो पहले वाली आकृति में आपको मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। रही बात प्रश्न 6 की। 6 को अगर आप देखें तो प्रत्येक आकृति में पहले 2 भुजाएं यहाँ पर हैं, फिर 3 हो गई, फिर 4। तो निश्चित तौर पे जिसमें 5 होंगी वही आंसर आपका सही होगा। इसमें भुजाएं हैं नहीं, इसमें 4 ही भुजाएं हैं, इसमें 6 हैं, 5 वाला केवल बचता है, तो ऑप्शन दूसरा बचता है। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 7th की, तो 7th वाले में आप देख रहे हैं जो पहली आकृति यहाँ है त्रिभुज, तो अगली त्रिभुज जो है, त्रिभुज के अंदर दोनों बाहर पहुंच गए। तो ये याद रखना, जो अंदर है वो बाहर जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर इसमें देखें, अब फिर वही त्रिभुज यानी अंदर था, तो त्रिभुज ये आपका अंदर है, वो एक आपका वृत्त अंदर आ गया, दूसरा बाहर आ गया। इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगला आपका त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज चूंकि अंदर था अब ये बाहर जाएगा, तो बाहर त्रिभुज केवल एक में आ रहा है, बाकी दोनों वृत्त जो हैं वो आपको इसी के अंदर मिलने चाहिए। तो 7th में वो पहले में ही मिल रहे हैं, ना कि इनमें किसी में मैच नहीं कर रहा है। बात करूं प्रश्न 8 की, तो इसमें आपके अंदर देख रहे होंगे सभी में, इसमें भी 4 वर्ग हैं, यहाँ भी आपके 4 वर्ग हैं, यहाँ भी आपके 4 वर्ग हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपको, तो 4-4 सभी में आपको मिलने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको 4-4 वर्ग दिखने चाहिए। तो 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, और 4 इसमें भी हालांकि हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा बन रहा है। वो क्यों बन रहा है? यहाँ पर एक लाइन ये बढ़ रही है, दूसरे में 2, तीसरे में, तो इसका ये मतलब हुआ जिसके अंदर ये वृत्त जो है, सॉरी, ये आयत बढ़ जाए, तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन या तो पहला सही होगा या चौथा सही होगा। किस आधार पर? एक लाइन दूसरी यहाँ बढ़ी थी, तीसरी ये बढ़ी थी, चौथी ये बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से तो हमें अभी तक जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो सारे आपको ऑप्शन सही दिख रहे होंगे। अब आपको यहाँ से ये ध्यान रखना कि आखिर आकृति बनेगी कौन सी, यानी किसमें। अब अगर आप पहली देखें और दूसरा देखें 8वें में, तो इस वाले में देखिए सीधे सीधे मिल रहे हैं, इनमें सीधे सीधे नहीं हैं। ये देखिए इस टाइप से सीधे सीधे आपके नहीं है, जैसा कि ये देखिए मिल रहा, तो यहाँ से केवल और केवल ऑप्शन ए ही सही हो रहा है। 9th की अगर हम बात करें तो 9th में भी आपका ठीक उसी प्रकार से जो ये अंदर वृत्त है वो देखिए बाहर चला जाता है, और उसके बाद जो बाहर थे वो अंदर आ जाते हैं। तो ठीक इसी हिसाब से अगर हम देखें तो आगे की ओर थोड़ा सा अगर हम बढ़ें तो इसकी आकृति को हम दूसरे वाले में आकृति के हिसाब से देख सकते हैं। बात करें अगर हम 10वें प्रश्न की, तो 10वें में आपके सामने एक कार्टून दिखाए जा रहे हैं। उन कार्टून में आपको कुछ चेंजेज भी दिखाई देंगे। वो चेंजेस क्या हो सकते हैं उन्हें आप थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगाना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सब में आप ये देखिए दोनों के हाथ जो है, यहाँ पर इसका यह हाथ आ गया, फिर इसमें हाथ आ गया, हाथ में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ से हट गया था, दोनों में यही रहा है। अब नीचे अगर देखें तो भुजाओं में, तो भुजाओं में यहाँ पर ये आपकी यहाँ 2 थी, यहाँ भी 2 थी, फिर एक बढ़ा दी गई है। तो अगर आप इसमें से अगर हम अगली की बात करें तो इसमें जैसे अगर देखें तो अब ये तो आकृति में हाथ दोनों में अलग हो रहा, डिम्बल अलग हो रहा, ये भी नहीं बन रहा, कान भी नहीं किसी में बढ़ रहे थे, इसमें भी कान नहीं बढ़ रहे। इस हिसाब से ये बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि इसमें देखिए इनकी आंखें जरूर बनी हैं, बाकी ये इन दोनों की सिमिलरिटी थी, और ये जो पैर थे ये भी सिमिलर थे। तो इस हिसाब से 10वें में यही आकृति हो सकती है।
क्योंकि इसमें 2 अंक आपके बढ़ते थे। ये प्रश्न आपके सामने 11 से 20 हैं, ये हम आपके लिए रखते हैं। तो 11 से 20 में इसके आप आंसर मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप भी अपने प्रश्न कर सकें। 11वां प्रश्न करिएगा, अगर इसका आंसर न मिले तो आप तीसरे वाले को टिक करके देखिएगा। अगर मैं 12वें की बात करूं, 12वें को भी देखिएगा। अगर 12वें में आपको उत्तर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात, अगर उत्तर न मिले, चूँकि पहले में कोई नहीं था, इसमें देखिए आपका 2 बढ़ गए, इसमें 3 हो गए, तो अगले वाले में 2 हो गए, अब अगले वाले में 3 बनेंगे। तो यहाँ पर 3 है नहीं, यहाँ 3 है नहीं, इसमें 3 है। अब इनको अगर इनका आप देखोगे कि टांगे किस हिसाब से पहले बढ़ रही थी, उसको भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। उस हिसाब से आपका यहाँ से ये, फिर ये, तो आपको 12वें में, तो चूंकि अगर आकृति के हिसाब से मुझे लगता है इनके मुंह में शायद कोई परिवर्तन नहीं आता था, तो ये चौथी आकृति आपकी, नहीं सॉरी, इसमें ये बनेगी तीसरी, तो यहाँ बढ़े जाएगा, तो यानी तीसरा वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की, तो 13वें का अगर उत्तर न मिले तो आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है चौथे वाले आंसर को चूज करिएगा। चलिए मैं फिर बढ़ता हूँ, प्रश्न बहुत बड़े ना हो, बहुत अधिक टाइम ना लगे। 14वां आप करिएगा, 14वें का ऑप्शन अगर आपसे सही बने तो आप दूसरे को चूज करिएगा, आपका उत्तर सही होगा। 15वें में भी आप सोचिएगा, और अगर आपका आंसर कुछ न मिले तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को चूज करिएगा। अब आपके पास 5 प्रश्न जिसमें हम आपको आंसर नहीं बता रहे हैं, उसमें आप क्वेश्चन नंबर डाल करके उसके आंसर लिखिएगा। आपका 16वां सवाल, ये आपको 16वां वाला प्रश्न 16 नंबर डालना है। उसके बाद अगर आपको इसको ऑप्शन तीसरा लिखता है तो आप तीसरा लिख देंगे, दूसरा समझ आए दूसरा, पहला तो पहला, और अगर चौथा समझ में आए तो आप चौथा इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 17वां देख लीजिए अपने हिसाब से, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रही बात 18वें की, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बहुत आसानी से देना है। काफ़ी आसान प्रश्न है, मुझे पता है इसका आंसर आप जरूर देंगे। 19वें प्रश्न को भी करिएगा, इसका भी आंसर अगर आपको आ जाए तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। और 20वां प्रश्न भी आप इसे आसानी से देखिएगा, एनालिसिस करिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। फिर अगर आप नहीं दे पाते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर आपको ज़रूर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ।